देखो मैट्रिक्स में आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन ये सब आ सकते हैं। कॉकरोच में जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन था वो फॉर्म होता है बाय द मेसेंट्रॉन। फ्रॉग में एक्रोडोंट, होमोडोंट, पॉलीडोंट टीथ प्रेजेंट होता है। स्किन इम्परविशियस होता है वाटर से, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रैकिया में आपके सीलिया होते हैं, वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके माइक्रोविलाई होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन हाइल्यूरोनिक एसिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाइड्रा में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और वही एक सेल बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जब वो थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसे क्या कहेंगे? टिश्यू। याद रखना है सिमिलर सेल होगा। ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में, और वो फिर ऑर्गन बनाते हैं जैसे कि स्टोमक, लंग एंड हार्ट वगैरह। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन तो फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड बोन्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं बाय द लिगामेंट। कार्टिलेज के पास ब्लड सप्लाई होता है इन द पेरिकॉन्ड्रियम। इन लिगामेंट में क्या होता है, इफ अगर लिगामेंट कट हो जा रहा है तो देन बोन मूव फ्रीली, तब बोन जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। अब जाहिर सी बात है लिगामेंट कट हो जाएगा तो बोन ईजिली फ्रीली मूव कर लेगा। और इफ एपिथेलियम टिश्यू मतलब इन एपिथेलियम टिश्यू टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, तीनों जंक्शन प्रेजेंट होता है। ऊपर से इंटरडिजिटेशन अकर होता है वहाँ पे। जो स्ट्रक्चर होती है सेल की वो वैरी करती है, उनके फंक्शन के हिसाब से वो वैरी करती रहती है, ठीक है। उसके बाद है आपका एपिथेलियल टिश्यू, जो कि मोस्टली ये फ्री सरफेसेस पे पाए जाते हैं और ये फेस करते हैं इधर द बॉडी फ्लूइड या तो आउटसाइड द एनवायरनमेंट। कुछ पार्ट्स में आप लाइनिंग के लिए ये काम आते हैं, जैसे ये इनके अंदर इंटरलीटेड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर के होते हैं। इनका फंक्शन होता है ये लाइनिंग करते हैं किसको? बॉडी कैविटीज, डक्ट और ट्यूब्स को। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मोर सेल लेयर्स का बना होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, कि वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड सिंपल एपिथेलियम है इसका बेसिस जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पे बेस्ड है। ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार में डिवाइडेड है, 3 में वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग वन फंक्शन से बना होता है। टेस्ट में आया था ये सारे क्या है आपके सीलिया है। ये जो सीलिया है इनका क्या काम रोल होता है, ये मूव करते हैं पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। सिंपल एपिथेलियम में ये मेक करते हैं डेफिनेट लेयर में, मतलब सिंपल एपिथेलियम डेफिनेट लेयर बनाता है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो थिन फ्लैटेंड सेल और इरेगुलर बाउंड्रीज से बना होता है। ये किसके अंदर होता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स में होता है ये। तो वहाँ पे क्या करता है? ये डिफ्यूजन कॉज करता है। और वहीं पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जैसे पीसीटी वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, वो आपका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कराते हैं। ऐसी कॉलमनार एपिथेलियम जो कि टॉल एंड स्लेंडर सेल का होता है, उनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो बेस पे पाई जाती है। ये लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाता है, वो भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के काम आता है। अगर वही सीलिएटेड एपिथेलियम है तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाएगा। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम आपके इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल ब्रोंक्योल्स और फेलोपियन ट्यूब में। पीसीटी में आपके क्या होते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं। वहीं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलाई भी बोल सकते हैं, वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होता है स्टोमक वगैरह में, ठीक है। कह रहे जो कुछ कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं सिक्रीशन करने के लिए, जैसे हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल गोबलेट सेल। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो क्लस्टर ऑफ सेल्स में होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड। ये आपका मल्टीसेलुलर है और ये आपका यूनिसेलुलर है। ये देखो ये कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मल्टी लेयर्ड पर प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है? देखिए अब यहाँ पे कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग एंड सिक्रीशन ऑफ द सिक्रीशन, ग्लैंड्स जो होती हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ग्लैंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम और भी अदर सेल प्रोडक्ट्स वो सिक्रीट करता है।
अब हार्मोन क्या है, हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली फ्लूइड में ही बात कर देता है अपने सारे ग्लैंड्स वगैरह को। कंपाउंड एपिथेलियम में लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में, लेकिन वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में, एंड फेरेंक्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट और सेलेवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, और पैनक्रियाटिक डक्ट में पाए जाते हैं। क्या इन नियरली बोला है यहाँ पे, इन नियरली ऑल एनिमल्स है, ये जो जंक्शन होते हैं प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स, जो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं ये आपके एनिमल टिश्यू में मोस्टली पाए जाते हैं। नियरली ऑल कह रहा लगभग तो सब में ही पाए जाते हैं ये सारे जंक्शंस। जैसे जो टाइट जंक्शन होता है ये स्टॉप करता है सब्सटेंस को फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। वहीं पे एडहेरिंग जंक्शन जो होता है वो सीमेंटिंग करता है किसको, टू नेबरिंग सेल टुगेदर। और वहीं पे गैप जंक्शन जो होता है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल भी ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ से। कनेक्टेड टिश्यू, लूज कनेक्टेड टिश्यू, डेंस कनेक्टेड टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू में डिवाइडेड है। लूज में आपके एरियुलर और एडिपोज आते हैं, और वहीं पे डेंस में आपके रेगुलर और इरेगुलर आते हैं, और स्पेशलाइज में आपके कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आते हैं। तो याद रखना रेगुलर वाले में कौन कौन आएगा, टेंडन आएगा, लिगामेंट आएगा। इरेगुलर में आपका स्किन आता है, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस्ड होता है, मेसेंकाइमल सेल से वो प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है अपनी बॉडी में, और लिंक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये रेंज इनका जो होता है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक इनका प्रेजेंट होता है। और कह रहा है जो स्प्रेन होती है बॉडी में इज़ ड्यू टू पुलिंग ऑफ, किसकी वजह से होती है, बाय द पुलिंग ऑफ द लिगामेंट की वजह से होती है। प्लाज्मा सेल जो था वो सिक्रीट करता है क्या, एंटीबॉडी, ठीक है। ये मैक्रोफेज है आपका, एंड दिस इज मास्ट सेल। हिस्टामिन जो होता है वो आपका वैसोडाइलेटर होता है, क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है हिस्टामिन सिक्रीट बाय बेसोफिल एंड नॉट बाय मास्ट सेल। ये बात बिल्कुल सही है, हिस्टामिन जो सिक्रीट होता है वो बेसोफिल के द्वारा होता है, मास्ट सेल उसको सिक्रीट नहीं करता। मास्ट सेल क्या करता है, फैगोसाइट का काम करता है। देखो ये जो हमने पढ़ा कि ये सॉफ्ट से लेके स्पेशलाइज टाइप तक है, तो उसमें आपके कौन कौन आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, बोन, एडिपोज, ब्लड आते हैं। कह रहा एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के सारे ही लगभग सिक्रीट करते क्या, फाइबर, जिसे हम कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। कोलेजन से याद रखो कि ये वाइट कलर का होगा, क्योंकि कोलगेट कैसा होता है, वाइट होता है। वहीं इलास्टिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। इतना याद रखो। कह रहे ये जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं क्या, कौन सा सेल, फिब्रोब्लास्ट सेल जो हैं ये सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जो एक्यूमुलेट करते हैं बिटवीन सेल एंड फाइबर, एंड एक्ट करते हैं मैट्रिक्स की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और एग्जाम्पल क्या है, लूज में एरियुलर टिश्यू जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बीनीथ द स्किन में, और ये सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम को। फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम को सपोर्ट करने के लिए कौन है, आपके एरियुलर टिश्यू होते हैं। और ये एडिपोज टिश्यू में क्या है, ये भी बीनीथ द स्किन पाए जाते हैं, और ये स्टोर करते हैं किसको, फैट को स्टोर करते हैं। फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, उसे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसमें डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर आता है। डेंस रेगुलर में आपके कोलेजन और डेंस रेगुलर में आपके टेंडन और लिगामेंट आते हैं। टेंडन जो होता है इसमें क्या होता है, अटैच होता है बोन और मसल को, और लिगामेंट बोन टू बोन को अटैच करता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके स्किन आते हैं। ये मतलब कह रहा है जो मोस्टली यहाँ पे तो कोलेजन ही आपका ओरिएंटेड होता है डिफरेंटली, ठीक है। उसके बाद देखें कार्टिलेज होता है वो सॉलिड और प्लाएबल होता है, और ये रेसिस्ट करता है क्या, कंप्रेशन रेसिस्ट करता है। इनके अंदर स्मॉल कैविटीज़ होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्यूने कहते हैं, और इनके अंदर मैट्रिक्स पाई जाती है। मोस्ट कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट में के एम्ब्रॉयोज में वो रिप्लेस्ड होते हैं बाय बोन्स इन द एडल्ट। मतलब जब एडल्ट होते हैं तो वो बोन्स में चेंज हो जाते हैं। मोस्टली जो कार्टिलेज है वो टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स एंड बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्फ हैंड में प्रेजेंट होते हैं आपके। और ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके ये तो कोलेजन फाइबर्स
पड़ा हुआ है एंड दिस इज कॉन्ड्रियोसाइट, जिसे कार्टिलेज सेल कहते हैं। जो कार्टिलेज होता है उसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस एंड इलास्टिक होता है। हाइलिन में आपके बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम पाए जाते हैं और ये एंड ऑफ लॉन्ग बोन में पाए जाते हैं, और ये सी शेप कार्टिलेज इन ट्रैकिया में पाए जाते हैं, और ये नेजल सेप्टम में भी पाए जाते हैं। फाइब्रस सिर्फ 2 में पाए जाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, और इलास्टिक आपके एपिग्लॉटिस में, ईयर के पिन्ना में एंड टिप ऑफ द नोज में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो बोन होता है वो हार्ड होता है और नॉन प्लाइबल होता है। यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है और कोलेजन फाइबर भी होता है। मेन टिश्यू होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। अब ये बॉडी को कौन प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चरल फ्रेम? आपका बोन। अभी को हमने देखा एपिथेलियम को कौन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था, वो अभी को यहाँ पे पढ़ा ना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को। ये कौन था? एड्यूलर टिश्यू था ये, ठीक है। अब बोन सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन्स को। बोन सेल को हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्यूने। लिम्ब बोन्स जैसे सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियर फंक्शन। जो लिम्स बोन होते हैं, मतलब जो लेग्स के होते हैं, वो मोस्टली वेट बियरिंग फंक्शन का काम करते हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? स्केलेटल मसल के साथ। एंड बोन मैरो इन सम बोन्स इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। और बोन मैरो, ये पेपर में आया था कि बोन मैरो जो होता है वो इन सम बोन्स होते हैं, साइट होते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल का। आउटर कवर जो होता है कार्टिलेज का, उसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। मसल्स फाइबर में देखो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है शॉर्टन होगा, रिलैक्स करेगा तो लेंथन करेगा। कह रहे इनके एक्शन जो होते हैं वो मूव करते हैं बॉडी को टू एडजस्ट द चेंज, मतलब जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसको एडजस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं पोजीशन को ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी बॉडी के पार्ट्स है उनको मेंटेन करते हैं। मसल क्या प्ले करते हैं? एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सारे ही मतलब जो भी मूवमेंट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, सबको क्या है, बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। स्केलेटल मसल जो कि क्लोजली अटैच होता है स्केलेटल बोन से, स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल बोन से अटैच होगा। ये बंडल होते हैं इन अ पैरेलल फैशन, ठीक है, बंडल होते हैं पैरेलल फैशन में। यहाँ पे कह रहा है जो फिब्रोब्लास्ट है वो सिक्रीट करता है क्या? बोथ मैट्रिक्स एंड फाइबर। फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है बोथ मैट्रिक्स और फाइबर, याद रखना है। जो कार्डियक मसल होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं। स्मूथ मसल जो होते हैं इसमें कह रहा है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, ये पेपर में आया था। और ये टेपर्स होते हैं एट बोथ हैं, जिसे हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। और सेल जंक्शन यहाँ पे पाया जाता है, कौन सा? गैप जंक्शन पाया जाता है। वहीं पे कार्डियक मसल टिश्यू में देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होती है, कहाँ पे? ओनली इन द हार्ट वो प्रेजेंट होती है। गैप एंड एडहेरिंग जंक्शन यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सेल जंक्शन फ्यूज करते हैं किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स, और वो लोग क्या बनाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं, और सब मतलब कोई कहीं कहीं पे वो मतलब पाए जाते हैं। फिर आपका आता है न्यूरल टिश्यू, जो कि ग्रेटेस्ट कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। एक्साइटेबल सेल होते हैं। जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम को और प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को। और जो न्यूरोग्लिया है वो मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू वही बनाता है, कौन? न्यूरोग्लिया। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस अगर जनरेटेड है तो उसकी वजह से क्या होता है? वो स्विफ्टली ट्रैवल करता है किसके अलॉन्ग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ट्रैवल करता है। और फिर वहाँ पे जैसे ही वो डिस्टर्बेंस वहाँ न्यूरॉन एंडिंग पे क्या होता है? पहुँचता है या आउटपुट पहुँचता है, तो वहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर, चाहे वो इनहिबिटर वाला हो चाहे स्टिमुलेशन वाला, वो रिलीज़ करवाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ 4 टिश्यू। याद रखना हार्ट जो है वो 4 ही टिश्यू से बना होता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, वो डिस्प्ले क्या करता है? डिसरेबल ट्रेंड क्या होता है? इवोल्यूशनरी ट्रेंड वो डिस्प्ले करता है। अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग में सबके पास डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स होते हैं।